ब्लेंडर के इंटरफेस में बहुत सी मालूमात दी जाती हैं जो यूज़र के वर्क फ्लो के मुताबिक तब्दील भी हो सकती हैं। आएँ जी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने के लिए इसके यूज़र इंटरफेस की बुनियादी बातें सीखते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अपनी तवज्जो इंटरफेस के बॉटम की तरफ ले जाएं जहां बहुत सी मालूमात मिलती रहती हैं। ये स्क्रीन की ऐसी जगह है जहां आपको कर्सर या पॉइंटर की मौजूदा लोकेशन के मुताबिक बहुत सी मालूमात मिलेंगी। जैसे ही कोई हॉटकी प्रेस की जाए तो उसकी इजाफी फंक्शंस की तफसील भी यहीं पेश की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो नोट करें कि स्क्रीन के बॉटम वाली मालूमात उसी की मजीद तफसील पेश कर रही होती हैं। ये मालूमात भी इसी जगह नमूदार होती हैं कि मिडल माउस बटन अगर शिफ्ट के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो व्यू घुमाएगा, मगर शिफ्ट प्रेस करने से पर्सपेक्टिव को पैन किया जाता है। ये सीरीज देखते हुए भी इस जगह पर नजर रखें कि क्या करने से क्या मालूमात दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इधर सब दिखता है। ये वो जगह है जिसे आप माउस की मुख्तलिफ हालतों के बारे में क्विक रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। अब सबसे अहम बात जो आप मुशाहिदा करेंगे कि यूजर इंटरफेस का हर सेक्शन पैनल की शक्ल में एक दूसरे से अलग किया गया है। ये पैनल्स क्लिक और ड्रैग करते हुए छोटे या बड़े भी किए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाए जा सकते हैं जैसा आप चाहें। किसी भी पैनल की टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट किनारे पर क्लिक करने से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आता है उसमें से अपनी मर्जी का एडिटर चुन सकते हैं। पैनल की किसी भी बाउंड्री पर राइट क्लिक करने से मजीद पैनल भी बनाए जा सकते हैं। अब जो पैनल्स आपने डुप्लीकेट कर लिया उसको खत्म करने के लिए बाउंड्री पर राइट क्लिक करके जॉइन पर क्लिक करते हुए इस पैनल से इस पैनल को मिलाना है, उस पर क्लिक कर दें। इसी तरह अगर पैनल को पूरी स्क्रीन पर लाना हो तो माउस को उस एरिया पर लाएं और कंट्रोल स्पेस प्रेस करें। दोबारा कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से पैनल अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके अलावा ब्लेंडर में वर्कस्पेस की मुतअद्दिद सेटिंग्स पहले से मौजूद हैं। जो एडिटर यूज करना हो उसके मुताबिक वर्कस्पेस सेलेक्ट कर लें। इन सब वर्कस्पेसेस की ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद हैं। हॉटकी यूजर्स कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करके अपनी मर्जी का वर्कस्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम प्राइमरी एडिटर्स की कोई वर्कस्पेस इस्तेमाल करते हैं, तो आए शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहां 3D सीन दिखाया जाएगा। व्यू बोर्ड में दो मजीद बहुत मददगार मेन्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बस टी प्रेस करें या ये इस एरो पर क्लिक करके टूल्स का मेन्यू सामने लाएं। इसमें सेलेक्ट करने, मूव करने, स्केल और रोटेट करने जैसे तमाम टूल्स शामिल हैं। हॉटकी यूजर्स याद रखें, टूल्स का मेन्यू लाने के लिए किसी भी वक्त शिफ्ट स्पेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मेन्यू आपके कर्सर की जगह पर नजर आएगा। इसका इस्तेमाल बिल्कुल पाए मेन्यू की तरह होगा, यानी शिफ्ट स्पेस दबाकर रखें और जब आपका माउस मतलूबा मेन्यू के ऊपर आए तो हॉटकी छोड़ दें। आप कीबोर्ड पर एन प्रेस करके या स्क्रीन की ऊपर वाली साइड के दरमियान राइट जानिब मौजूद एरो पर क्लिक करके इजाफी ऑप्शन का मेन्यू भी खोल सकते हैं। इस मेन्यू में सिलेक्ट किए हुए टूल की मुनासबत से डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन और व्यू पोर्ट की दीगर सेटिंग्स की जा सकती हैं। इस ही में आपको 3D कर्सर की ऑप्शन भी दिखाई देगी। आगे चलकर ये बहुत जबरदस्त टूल साबित होगा। ये इस जगह नजर आ रहा है, ये लाल रंग के डैशेस वाला सर्कल जो कर्सर या पिवट पॉइंट होता है, इसको व्यू पोर्ट में कहीं भी रखने के लिए शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करें। कर्सर को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए शिफ्ट एस प्रेस करके पाई मेन्यू में कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन सेलेक्ट करें। रोटेशन और लोकेशन सेट करने के लिए स्क्रीन के दाएं यानी राइट जानिब ट्रांसफॉर्मेशन मेन्यू इस्तेमाल करें। अब आपको पाई मेन्यू के बारे में भी बताता चलूं। पाई मेन्यू जल्द काम करने के लिए शिफ्ट एस प्रेस करने पे आपके माउस की लोकेशन पर नजर आता है।
पाई मेन्यू इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि इरादा बदल गया तो राइट क्लिक करें और अपना और काम करें। दूसरी ऑप्शन हॉट की दबाए रखें और माउस को मतलूबा ऑप्शन की जानिब ले जाकर छोड़ दें, बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आखिरी ऑप्शन हॉट की छोड़ने से पहले क्लिक भी कर दें। जैसे जैसे आपका हाथ साफ होता जाएगा, पाई मेन्यू के इस्तेमाल से काम की रफ्तार में बहुत तेजी आ जाएगी। व्यू पोर्ट के नीचे आपको टाइमलाइन नजर आएगी जो एनिमेट करने के काम आती है। स्क्रोल व्हील से टाइमलाइन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। आगाज और इख्तिताम के साथ साथ की फ्रेम भी इसी जगह पर होते हैं। तफसील अगली वीडियोस में बताई जाएगी। प्रॉपर्टीज एडिटर में सीन की प्रॉपर्टीज जाहिर करने के लिए अमूदी तौर पर मुतअद्दिद टैब्स हैं जो आपकी मौजूदा कमांड और जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ हो उस पर इस्तेमाल की जाती हैं। चलें जी, ऊपर से नीचे की जानिब सबको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला पहला टैब व्यू पोर्ट में सेलेक्ट किए हुए टूल की ऑप्शन जाहिर करता है। इसमें सिलेक्ट बॉक्स टूल सिलेक्शन की मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाता है। आप देखें कि मजीद टैब्स को अलग अलग जाहिर किया गया है। सिर्फ वजाहत के लिए ये सीन मुकम्मल 3D सीन जाहिर करता है, जबकि आप एक ही ब्लेंडर फाइल में एक से ज्यादा सीन भी बना सकते हैं जो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में नजर आते हैं। ये दूसरी जानिब मूव किए हुए कैमरे, दरअसल ये टीवी की तरह जो नजर आ रहा है टैब, ये दरअसल रेंडर टैब है। ये रेंडर इंजन सीन को मुख्तलिफ जावियों से देखने और इंजन से मुतालिक मालूमात देता है। और दीगर प्रॉपर्टी, ये रेंडर इंजन सीन के मुख्तलिफ जावियों से देखने और इंजन से मुतालिक मालूमात देता है और दीगर प्रॉपर्टीज जो आपके सीन पर असरअंदाज होती हैं उनको यहाँ से सेट किया जा सकता है। अगला आइकन प्रिंटर की शक्ल का है। यहाँ वो ऑप्शंस हैं जो रेंडर यानी हासिल की जाने वाली पिक्चर या वीडियो की सेटिंग्स जैसा कि फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, फाइल पाथ, टाइप और मुतफर्रिक सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आइकन जो तस्वीरों के स्टैक की मानिंद है, ये व्यू लेयर टैब है, बिल्कुल रेंडर लेयर्स की तरह। व्यू लेयर्स आमतौर पर बैकग्राउंड और पासेस को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर रेंडरिंग के बाद कंपोजिटिंग के दौरान आप देखिए कि ये सेटिंग सिर्फ मौजूदा लेयर्स के लिए है जिस पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे नया सीन बनाने के लिए आप आते थे। बिल्कुल दूसरी लेयर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नया सीन बनाने के लिए करते हैं। जब हम इस एरिया पर मौजूद हैं तो इस पैनल जो प्रॉपर्टीज के ऊपर है की बात ही हो जाए। हर लेयर में से किन किन ऑब्जेक्ट्स को रेंडर में शामिल करना है, या यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सीन में क्या क्या नजर आए और क्या क्या ओझल रहे। सिलेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन तरीका हर सिलेक्शन की मुताबिकत से उसका नाम देना है। इसके बाद जनरल सीन टैब है। इसमें सीन की मुतफर्रिक प्रॉपर्टीज हैं जो सीन पर असरअंदाज होती हैं, जैसा कि कैमरा यूनिट्स और रिजिड बॉडी की सेटिंग्स। और इधर ये जो ग्लोब की शक्ल का आइकन है, ये है वर्ल्ड टैब। इन सेटिंग्स में माहौल, आसमान और जो आप सीन में माहौल की अक्कासी करना चाहें वो सब। वर्ल्ड की सरफेस ऑप्शंस की सेटिंग में आसमान, बैकग्राउंड और शेड्स दिए जाते हैं, जबकि वॉल्यूम की सेटिंग में माहौल, धुंध या हवा में मौजूद जर्रात जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सेक्शन सिलेक्ट शुदा ऑब्जेक्ट से मुतालिक प्रॉपर्टीज का है। अब इसके लिए हम क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं। इस सिलेक्शन में पहला टैब ऑब्जेक्ट टैब का है। इसमें ऑब्जेक्ट की मौजूदा जगह, साइज या एंगल सेलेक्ट किया जा सकता है। आप इसमें सिलेक्शन के जाहिर होने या जिस ऑब्जेक्ट की पेरेंट या चाइल्ड है जाहिर कर सकते हैं। अगली टैब ब्लेंडर में बहुत अहम है। इस टैब को रेंज के आइकन से जाहिर किया गया है और यहाँ ड्रॉप डाउन से मॉडिफायर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ऑब्जेक्ट पर जितने चाहें मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी तरतीब ऊपर या नीचे करने के लिए ये एरो का जो निशान है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब डिवीजन, सरफेस मॉडिफायर और बेवल मॉडिफायर अगर ऊपर नीचे करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगला टैब पार्टिकल्स का है। इस आइकन में आप नोट करें कि आइकन से बाहर निकलते हुए जर्रात दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप पार्टिकल सिस्टम बना सकते हैं। अगला टैब फिजिक्स का है जो एक ऑब्जेक्ट के गिर्द किसी मदार में एक सैयारे की मानंद दिखता है। इसमें आप मुख्तलिफ सिमुलेशंस बना सकते हैं जैसे कि क्लॉथ, पानी, धुआं वगैरह वगैरह। सख्त सतह वाला ऑब्जेक्ट, धुआं, पानी, हवा और दीगर माहौल। अगला आइकन दिखाता है जैसे दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है। ये कंस्ट्रेंट्स को जाहिर करता है। ये भी मॉडिफायर ही की जैसा है, मगर ये एक ऑब्जेक्ट का दूसरे से ताल्लुक को जाहिर करता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं।
जैसा कि कॉपी लोकेशन के जरिए दूसरे की लोकेशन, फ्लोर कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हुए फर्श से ऊपर रहना या ट्रैकिंग कंस्ट्रेंट की मदद से एक ऑब्जेक्ट की हूबहू नकल करना। ये सब त्रिकोणनुमा आइकन सब्जेक्ट के मैश डाटा के लिए है। अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैश डाटा तब्दील कर दिया जाए तो क्यूब की शक्ल क्यूब जैसी ना रहेगी, जबकि उसकी लोकेशन वगैरह वही रहेगी। यहाँ आप ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स ग्रुप्स वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इसमें शेप कीज को ब्लेंड शेप समझा जाता है और यूवी मैप्स या दीगर मखसूस सेटिंग्स भी इधर ही होती हैं। और आखिर में मटेरियल टैब एक गोले की तरह से नजर आता है। यही वो कंट्रोल है जिससे आप ऑब्जेक्ट को रंग या शेड वगैरह दे सकते हैं। जो मटेरियल आप इधर चुनेंगे वो दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना चमकदार है, मुलायम है या रफ है। सबसे आखिरी टैब अलग सेक्शन में रखी गई है। टेक्सचर्स एक अलहदा शनाख्त रखते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह बनाने के काम आते हैं, जिसके लिए ब्रश वगैरह बनाए जाते हैं और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये सेक्शन दूसरों से अलग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस लैंप ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये एक नुक्तों वाली लाइन से बना दायरा है जो व्यू पोर्ट में नजर आता है। एक बार आप इसे सिलेक्ट करें तो यहाँ एक सब्ज रंग का बल्ब जैसा आइकन का इजाफा हो जाएगा। यही वो जगह है जहां आप रोशनी और उसके फैलाव और साए वगैरह को सेट कर सकते हैं, और किस किस्म का बल्ब इस्तेमाल करना है या किस किस्म की लाइट इस्तेमाल करनी है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। हम लेफ्ट क्लिक करके कैमरे को भी सेट कर सकते हैं, जो कि एक उल्टे किए हुए 4 कोनों वाले किसी पिरामिड की शक्ल में नजर आता है। इसे सेलेक्ट करके आप कैमरे की ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। ये है वो सब कुछ जो ब्लेंडर वर्कस्पेस में आपको नजर आता है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आइंदा की वीडियोस तक फौरी पहुंचने के लिए बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें भाई, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।